में जो तरमीम आई है इस पर क्या कमेंट है? नहीं, अभी हमारे साथ तो कोई चीज़ शेयर ही नहीं हुई है। जब शेयर होगी तो मैं कोई बात करूँगी। मुद्दत बढ़ा दी गई है सर्विस चीफ की। बस फिर यही है ना कि देखिए 5 साल हम जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी तो मुद्दत पूरी होती नहीं है, फिर बाकी आप कर ले मुस्तकिल जिसको मैडम इसकी हमायत करती है या नहीं करती? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसकी मुखालफत की है कि जो कानून साजी आ रही सब मुखालफत करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, जिस मसवदे को पर बात नहीं होगी ना, जिस बिल को पर बात नहीं होगी, जो कानून मुझसे और आपसे जो भी चेंजेस आएंगी, चाहे ऑर्डिनेंस आएगा, चाहे बिल आएगा, चाहे मोशन आएगा, एडॉप्ट करेंगे, रूटीन का एजेंडा सस्पेंड करेंगे, जो भी नई कानून साजी करेंगे, जब हमसे और आपसे शेयर ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि ये क्या करना चाहते हैं। इसका मतलब कि अपनी मनमानी के फैसले करते हैं, 2 मिनट के अंदर काबीना का इजलास बुला लेते हैं, स्पीकर साहब जो हैं वो बिल्डोज करते जाते हैं, रूटीन का एजेंडा सस्पेंड हो जाते हैं, बस वो येस हाँ नो करते जाते हैं। कोरम पॉइंट आउट करो तो कोरम की निशानदेही करो तो उसका जवाब नहीं देते हैं, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर अपनी मर्जी की कानून साजी करके पूरे पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना के मैडम जजेस की तादाद भी बढ़ाई गई है, 34 कर दी गई है। इस हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पहले कहा था ना कि हमने आईनी बेंच बनाना है। इन्होंने कहा 26वां नीति में मैंने कहा आईनी बेंच बनाना है, ताकि जो आम मामलात हैं, जो केसेस हैं, और आईनी मामलात जो हैं वो आपस में अलग हो जाएं। तो जब वो आईनी बेंच बनाना था तो फिर इस वाले उसका तादाद बढ़ाने का क्या जवाब है? या तो फिर आप तादाद बढ़ाते, फिर आप उस वक्त शब खून ना मारते। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि आईनी बेंच बनेगा, एक पहले सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं एक नई वो बनेंगे, क्या कहते हैं, बेंचेस बनेंगे सीनियर उसके, फिर आपने कमेटी दी, फिर उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि हम उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। कौन सा काम करना चाहती है इनको खुद भी पता नहीं है, बस धड़ाधड़ अपनी मर्जी से जो है वो जुडिशरी के पर काटने की कोशिश। मैडम पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि डील की बातें हो रही हैं, इस हवाले से पीटीआई का क्या रद्द अमल है? आप पार्लिमानी लीडर भी हैं। देखिए आपने किससे डील की बात सुनी है? मैडम मुख्तलिफ जो हैं, जो व्लॉगर हैं, नजम सेठी हो गए, मुनीर फ़ारूक हो गए, वो कह रहे हैं कि पीटीआई डील के तहत जो है बुशरा बीबी भी बाहर आई हैं, लीमा खान भी आई हैं और शामत कुरैशी भी बाहर आने लगे। इस तासर को आप कैसे ज़ाहिर करेंगे? इस पर क्या कमेंट करेंगे? पर्सन स्पेसिफिक तो मैं किसी को जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मुझे ये पता है जो खुद डील की पैदावार होते हैं वो हर एक को डील वाला ही समझते हैं, क्योंकि इनको आदत हो गई है। अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं तो गलती से डिग्गी खुल जाती है, तो पता चलता है कि यार डिग्गी ना खुल के शहबाज शरीफ उसमें से ना निकल आए। पता चला कि बुरके वाला कोई वज़ीर आज़म ना निकल आए, कोई डील वाला वज़ीर आज़म नहीं निकल आए, या डिग्गी को बात करते हुए भी शर्म आती है कि कोई ना कोई बुरका पोश इसके अंदर जो बैठा होगा पीडीएम का बंदा डील कर लेगा। तो डील के पैदावार करने वालों ने डील की बात करनी है। जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है, एक खातून 9 माह बेगुनाह जेल के अंदर रहीं, उनकी जमानत नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में इस कदर इंसाफ और कानून ख़त्म हो गया है, नापैद हो गया है। पीडीएम की हुकूमत ने इस कदर इंसाफ के दरवाजे लोगों को पर बंद कर दिए है। जब एक बेगुनाह खातून की 9 महीने के बाद ज़मानत होती है, या खान साहब की जो बहनें हैं वो अगर उनकी ज़मानत होती है वो भी 35 दिनों के बाद या 9 महीनों के बाद, तो कहते हैं कि ये कोई डील है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को कितना मुश्किल बना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर डील करनी होती ना, तो हम 9 मई के टाइम पे भी, या जिस टाइम रजीम चेंज होता था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, स्पेशली नवाज शरीफ की तरह 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क से भाग चुके होते हैं। ना हम दुबई भागते हैं इनकी तरह, ना हम लंदन भागते हैं। हम मुल्क के अंदर इनके जबर और जुल्म का मुकाबला करें। मेरे लीडर को सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई डील नहीं चाहिए। और याद रखें, हम इनको डील देंगे भी नहीं और ना हम इनको ढील देंगे। हम हर फोरम पे पीसफुली, हम हर तरीके से इनका मुकाबला करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें किसी से डील नहीं चाहिए। डील करने वालों ने जो डील कर ली, अभी भी आपके सामने वो लंदन ही बैठे हुए हैं। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।